जीवित पुत्रिका कथा। जीवित पुत्रिका व्रत संतान की रक्षा और दीर्घ आयु के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत की कथा सुनने और व्रत रखने से संतान की मृत्यु का भय टल जाता है और निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। संतान सुख की विशेष कामना हेतु इस दिन माताएं जीवित पुत्रिका मंत्र का जप और कथा सुनकर अपनी संतान की मंगल कामना करें। जीवित पुत्रिका कथा महाभारत के 18वें दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा ने पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे पांडवों को मारा जाए। अश्वत्थामा यही सोच रहे थे, तभी एक उल्लू द्वारा रात्रि को कौवे पर आक्रमण करने पर उल्लू उन सभी को मार देता है। यह घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में भी यही विचार आया और घोर कालरात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर उसने सोते हुए पांडवों के 5 पुत्र को पांडव समझकर उनका सिर काट दिया। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाता है तो अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने पुत्र की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। उनके विलाप को सुन अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर काट डालने की प्रतिज्ञा कर ली। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकला। तब श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिला तो भय के कारण उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की ओर मोड़ दिया। कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। कहा जाता है तब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए जितिया का व्रत किए जाने लगा। जीवित पुत्रिका व्रत से पौराणिक कथा। प्राचीन काल में गंधर्वराज नामक जितवाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। ये अपने युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चले गए थे। एक दिन उन्हें भ्रमण करते हुए उन्हें नाग माता मिली जो विलाप में थी। जब जितवाहन ने उसके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्हें बताया कि वे नागवंश गरुड़ से काफ़ी परेशान हैं। अपने वंश की रक्षा करने के लिए वंश के गुरु ने समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और इसके बाद वे हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा, जिसमें आज उनके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की पूरी बात सुनने के बाद जितवाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे, बल्कि उनके पुत्र की जगह खुद कपड़े में लिपटकर गुरु के समक्ष उस शिला पर लेट जाएंगे, जहाँ से गरुड़ अपना आहार उठाता है। और उन्हें ठीक ऐसा ही किया। गरुड़ ने जितवाहन को अपने पंजों में दबाया और पहाड़ की तरफ उड़ने लगा। थोड़ा आगे जाकर जब गरुड़ ने सोचा कि हमेशा की तरह आज नाग चिल्लाने और रोने की जगह शांत है, तो उसने कपड़ा हटाकर जितवाहन को पाया, जिसके बाद जितवाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बताई। कहा जाता है इस घटना के बाद
गरुड़ ने जितवाहन को छोड़ दिया और उन्हें नागों को न खाने का वचन दिया।